स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के तनावग्रस्त होने के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल, गैस, फर्टिलाइजर जैसे सामानों की आपूर्ति और कीमतों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज को लेकर वैश्विक चिंता गहरा गई है। 40 से ज्यादा देशों ने इस पर चर्चा की है, जबकि यूएन में भी समाधान की कोशिश जारी है। भारत ने भी कूटनीति और सुरक्षित समुद्री आवागमन पर जोर दिया है। इस बीच G7 और खाड़ी सहयोग परिषद के देश भी अगले सप्ताह हॉर्मुज पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करने वाले हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे ईरान ने हॉर्मुज को अपना हथियार बनाया और दुनिया कैसे इससे परेशान हुई है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर दुनिया भर में चिंता साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ गुरुवार को 40 से ज्यादा देशों ने होर्मुज को लेकर बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर भी होर्मुज का हल निकालने की तैयारी हो रही है। गुरुवार को ब्रिटिश विदेश सचिव ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिस्सा लिया। उन्होंने कूटनीति और बातचीत पर जोर देते हुए नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना रुकावट आवागमन की बात कही। साथ ही बताया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाविकों की खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में जान गई है। वहीं ब्रिटेन के मुताबिक पिछले करीब 2 सप्ताह से जारी प्रयासों के बाद 37 देशों ने होर्मुज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं। दूसरी तरफ यूएन सुरक्षा परिषद में होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई वाले एक प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग होनी थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव के ताज़ा मसौदे में सदस्य देशों को एक तरफा या फिर मल्टीनेशनल नौसैनिक साझेदारियों के जरिए सभी तरह के रक्षात्मक कदम उठाने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले ईरान ने सुरक्षा परिषद को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज में सुरक्षा के लिए सहयोग पर सहमति जताई है। वहीं ईरान ने गुरुवार को कहा कि वो ओमान के साथ मिलकर युद्ध के बाद होर्मुज में जहाजों की निगरानी के प्रोटोकॉल का एक मसौदा तैयार कर रहा है। हालांकि ओमान की तरफ से फिलहाल बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उधर ईंधन की कमी के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 42 से 55% तक बढ़ गए हैं। मौजूदा संकट से पहले पाकिस्तान के पास एलएनजी का सरप्लस भंडार था, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त गैस दूसरे देशों को बेच दी, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पास आपातकाल के लिए भंडार नहीं है और स्थानीय स्तर पर लगातार कमी बढ़ती जा रही है। उधर बांग्लादेश में भी गैस के दामों में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बीते कुछ दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत जैसे कई देश ईरान के साथ बातचीत कर अपने जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस ने भी जानकारी दी है कि तेल को लेकर फिलीपींस जा रहे जहाजों को ईरान ने सुरक्षित रास्ता देने की बात कही है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका तो ठीक है, धमकी दे रहा है कि आप हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो हम बम फेंक देंगे, बमबारी करेंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा जो अन्य देश कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, ये हमेशा से खुला रहा है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, इसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। जो मतलब ग्लोबल कॉमन्स का ये मतलब हुआ जो पूरे विश्व में ये सभी कोई इसका प्रयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है जी। जैसे हमारे सिर के ऊपर हवा है जो और समुद्र के जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल ग्लोबल कॉमन्स है। मतलब कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है अगर किसी वो मिलिट्री पर्पसेस वगैरह के लिए ना हो। और हम जानते हैं जो चाहे ये हो या मलाक्का स्ट्रेट हो वगैरह वगैरह, इन सबको हमेशा से आदिकाल से इनका प्रयोग होता आया है आवागमन के लिए, तिजारत के लिए, व्यापार के लिए, सभी चीज़ों के लिए। देखिए, कुछ लोग इनको मिस्टेक करते हैं, इसमें अपनी गलत फहमी उनको होती है। वो कहते हैं देखिए जी, सुएज कनाल से जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्यों हम टोल नहीं, ईरान को अपने हक में अगर उसे टोल मांगे। पनामा कनाल में जाने के लिए उनको टोल देना पड़ता है, यहाँ पर क्यों नहीं देना। देखिए, बात ऐसी है, ये नेचुरल वाटरवे है। सुएज कनाल को तो 1869 में वहां पर वो बनाया गया था। बहुत सालों तक, 15 साल तक वहां पर बड़ी
मशक्कत हुई, बड़ा काम हुआ और बड़ा पैसा लगा वहां पर, तो इसीलिए वहां पर वो अपना टोल लेते हैं। जैसे वो जाते हैं, पैनामा कनाल में भी ऐसा है। परंतु और जो इंटरनेशनल ग्लोबल कॉमन्स हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नीति है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द सी 1982, उसके तहत यहाँ पर आवागमन बिल्कुल फ्री है। जी। तो इसीलिए सभी देश चाहते हैं जो बिल्कुल पहले जैसी स्थिति हो। पहले कभी कोई किसी बंदूक की नोक पर इसमें फ्रीडम नहीं दिया जाता था। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने, उसी के अंतर्गत यहाँ पर फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, फ्रीडम ऑफ टू एंड फ्रो, सब जो जहाज जाते थे। और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पहले करीब कितने 120 130 जहाज एक दिन में निकलते थे जी। और अब मात्रा में थोड़ा इजाफा हुआ है। और ये मैं समझता हूं जो ईरान भी सोचता है, जो अब पूरे विश्व को अपने विरुद्ध कर लेना, इस वजह से वो उसके लिए नासमझी होगी और आगे चलते हुए उसके संबंधों के लिए यही ठीक होगा जो वन बाय वन ग्रेजुअली कैलिब्रेटेड तरीके से वो ये इसके ऊपर कुछ आगे के कदम उठाए। सर, यहाँ पर एक टेक्निकल ये क्वेश्चन है, जहाँ होर्मुज का इस्तेमाल ईरान ने किया था एक तरह से दुनिया में पूरा कैओस फैलाने के लिए, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, क्या ईरान होर्मुज का इस्तेमाल अब अमेरिका को अलग थलग करने के लिए भी कर सकता है या कर रहा है? जी, कर तो रहा है, परंतु देखिए अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। उसके करीब 700 बेसेस हैं भिन्न भिन्न देशों में, 80 देशों से ज्यादा उसके वहां पर हैं और उसके बहुत देशों के साथ उसके ऐसे संबंध हैं जो वहां पर उनको सुरक्षा दी जाए, तो इसीलिए प्रयास वो करेगा। परंतु मेरे विचार से अमेरिका को पर उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में कम होगा। उसके अपने ऊपर जो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा, जो और देशों के साथ अपने संबंधों को वो सामान्य बनाए रखे और आगे चलते हुए उनको और भी बेहतर बनाए। और सर, इस सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प का उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। उन्होंने उसमें कहा है कि होर्मुज खोलने के लिए हमें कुछ समय और दिया जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल जैसे फ्लिप फ्लॉप करते हैं ना, वैसे करते रहते हैं। अभी उन्होंने कल की जो अपनी स्टेटमेंट थी, भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हॉर्मुज तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कल कहा लेना देना नहीं है और अभी बोल रहे हैं कि हमको कुछ समय और चाहिए। हमको समय चाहिए। तो देखिए उनकी बातों पर मतलब ये बहुत ही अचंभे की बात है और बहुत ही दुखनीय बात है। जो इतने बड़े देश, इतने बड़े नेता, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, जो लोग उनकी बातों का इतना पर विश्वास नहीं करते हैं। नॉर्मली कोई भी एक शब्द वहां से निकल कर आए, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ऐसे कमेंट्स करके, जो उनकी बातों का इतना कुछ विश्वास नहीं किया। ठीक है सर, भारत की ओर से सर जो ये बैठक हुई थी उसमें भारत की ओर से कहा गया कि वहां पर नौवहन स्वतंत्र होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और भारत की ओर से कहा गया कि इसका रास्ता ये है कि डी एस्केलेशन पहले किया जाए और उसके बाद बातचीत शुरू किया जाए। इसको कैसे आप एक्सप्लेन जी, करें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए और सबसे पहला कदम डी एस्केलेशन का यही होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। देखिए, दो चीजें जिस पे हमने कही हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा वहां पर खाड़ी देशों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो बंद होने चाहिए। तो ये पहले कदम होने चाहिए। और उसके बाद जैसे भारत ने हमेशा से कहा है, डायलॉग डिप्लोमेसी से हमें आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। ठीक है। बैटलफील्ड पर नहीं निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। उसी को वही रास्ता हमें अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण संबोधन, आपका महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसलिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस